मेरे गांव की मिट्टी की महक बड़ी अलबेली है और इसका भोलापन ही दुनिया की सबसे बड़ी पहेली है, दुनिया की सबसे बड़ी पहेली है। हम आमंत्रित करते हैं हमारे गार्जियन रविशंकर प्रसाद सिंह अशोक। ताली, जोरदार ताली बजाइए। बाबा गोविंद की धरती श्रेष्ठ गांव रामपुर के गोविंदवास स्थान में आयोजित इस स्वागत सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय राम सजन बाबू, इस सभा का संचालन कर रहे युवा नेता छोटे भाई सौरभ जी, हम तमाम लोगों के दिलों में आशा का संचार करने वाले और बिहार की राजनीति में कम दिनों में अपना एक श्रेष्ठ स्थान बनाने वाले राज्यसभा सांसद आदरणीय विवेक ठाकुर जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष ओजस्वी वक्ता भाई दीपक जी, जिला परिषद सदस्य भाई चिक्कू जी, भाई हिमांशु जी, पिपरिया प्रमुख प्रतिनिधि भाई रामविलास जी, इस आंदोलन में अपना तन मन धन सब लगाने वाले श्रद्धेय बास्की बाबू, यहां उपस्थित विभिन्न पंचायतों से, विभिन्न प्रखंडों से, चानन से आए हुए अरमा के मुखिया प्रतिनिधि, सारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सारे सम्मानित नेता और यहाँ के नौजवान बुजुर्ग, माताओं बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं बाबा गोविंद की इस धरती को नमन करता हूं और आप तमाम लोगों की तरफ से, पूरे सोजगढ़ा और लखीसराय के तरफ से आदरणीय सांसद विवेक ठाकुर जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हम तमाम लोगों को आज एक खुशी का ऐसा तोहफा दिया है जिसको पाकर हम खुशी से फूले नहीं समाते। और कल इस ठंड के समय में जब 8 बजे 7:59 पर इंटरसिटी स्टॉपेज मिला, वहां इंटरसिटी ट्रेन वहां आई, तो वहां सैकड़ों की संख्या के लोग, उनके चेहरे का जो चमक था, उनके दिल का जो संतोष था और आपके प्रति जो आभार था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के प्रति भी आभार था, उसको देखकर मैं धन्य हो गया। और राम सजन बाबू और बास्की बाबू, गणेश बाबू, इन लोगों के बारे में अगर कुछ नहीं कहा जाए तो ठीक है कि भाई चिक्कू जी ने आपके पास जाने का सुझाव दिया था, वही पहले ले भी गए थे, हम भी गए थे वहां, लेकिन इन लोगों की जिजीविषा को देखकर, इन लोगों की संघर्ष क्षमता को देखकर, सच कहें तो सामाजिक जीवन में मैं तो इसी रामपुर गांव का बनाया हुआ, इजाद किया हुआ एक मिट्टी का पुतला हूं। मैंने 2020 के पहले कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था, जब इस रामपुर के गांव के लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया और बाबा गोविंद के दरबार में आकर जब मैंने कसम लिया कि चलिए ठीक है, जब रामपुर के लोगों का ये आदेश है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। रामपुर गांव इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी के साथ ये सोचने को मजबूर करता है। और एक बात और कह दें कि ये गांव जो है, ये बिना मांगे, बिना प्रचार किए, आप जिस पार्टी के नेता हैं और सांसद हैं, उस पार्टी के नेता को बिना मांगे 90% वोट सब दिन देते रहे। लेकिन आज यह विडंबना है कि एक इंटरसिटी के स्टॉपेज के लिए 3 साल यहाँ के लोगों को इंतजार करना पड़ा। राम सजन बाबू को दिन में, दोपहर में, ठंडी में, गर्मी में घूमना पड़ा। जनप्रतिनिधि के बिना यह क्षेत्र नहीं है। यहाँ भी माननीय सांसद हैं, विधायक हैं, MLC, सारे लोग हैं, लेकिन यह लोकतंत्र का कैसा वसूल है कि जो गांव इतने समर्पण के साथ किसी को मदद करता है, उसको एक छोटे काम के लिए उनके पास जाना पड़ता है। विवेक बाबू, हमने तो आपको कुछ दिया नहीं, हमने मतलब रामपुर के लोगों ने आज तक हमने आपको वोट तो दिया नहीं, लेकिन आपने जिस तरीके से हम तमाम लोगों के दुख दर्द को समझा,
और जिस तरीके से हम लोगों को उठा के जब हम आपके पास गए तो गले से लगाया। मुझे याद है आपने कहा कि अशोक जी मसूदन का स्टॉपेज हो गया, लेकिन रामपुर का स्टॉपेज जब तक हम नहीं करा देंगे हम आपके सूझगढ़ा में नहीं आएंगे। और आज बाबा गोविंद की कृपा से आप यहाँ हैं। कल ट्रेन रुका और कल भी ट्रेन रुका, तो मैं गवाह हूं कि किस तरह से 11 तारीख को आपने शाम में जब डीआरएम को हड़काया तो स्टॉपेज 7 बजे आया, नहीं तो इसको भी टाला जा रहा था। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से हम तमाम लोगों के सम्मान को देखा है, सम्मान का रक्षा किया है, तो अब 24 का चुनाव आने वाला है और यहाँ के लोगों की भावना को आप देखते हैं। अब आप तो ज्यादा आप बोलेंगे और आपके कहने पर ही किन्हीं को वोट दिया गया, चाहे जिनको भी जब वोट दिया गया, लेकिन वो वोट आपके कहने पर लिया जाता है, लेकिन इन लोगों के मान सम्मान का रक्षा नहीं किया जाता है। और ये गांव जो है, अभी आप आ रहे थे तो देखे वहां ललन द्वार बना हुआ है एक, वो ललन द्वार रामपुर के शौर्य, वीरता, बलिदान और इतिहास का प्रतीक है कि जब सत्ता और शासन निरंकुश होता है तो रामपुर के लोग अपना छाती आगे करते हैं और निरंकुश लोग के सामने से कभी हटते नहीं हैं। लेकिन ललन का द्वार जो है इस मिट्टी के समर्पण का प्रतीक है कि हम अपने मिट्टी के रक्षा के लिए, हम अपने आन मान सम्मान की रक्षा के लिए हम अपना सर्वस्व कुर्बान करते हैं। लेकिन ललन जो है, ये ललन द्वार जो है समर्पण का प्रतीक है, आत्मसमर्पण का प्रतीक नहीं है। और आत्मसमर्पण करने वाले को रामपुर के लोग कभी स्वीकार नहीं करते। सर अगर तलवार लिए, सर अगर कट गया है तो वैसे लोगों की पूजा करते हैं, लेकिन झुके हुए सर वाले को रामपुर के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करते। ये रामपुर के लोग की विशेषता है। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह के अपना समय आपको समर्पित करता हूं और ये कहता हूं कि आने वाले समय में, आप तो पहले ही हमको बहुत कुछ दे चुके हैं, हम कुछ मांगने की स्थिति में आपसे नहीं हैं, लेकिन जिस प्लेटफार्म पर, जब मैं कल उस प्लेटफार्म पर 1 घंटा रुका था, अब आज तो समय नहीं है, आगे हम आपको उस प्लेटफार्म पर ले जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि वो जो प्लेटफार्म है वो कम से कम बी ग्रेड का प्लेटफार्म बने, वहां प्रतीक्षालय बने, वहां जगह बना हुआ है और क्यूल से मात्र 6 किलोमीटर दूर है। जब पटना के 15 किलोमीटर इधर उधर बड़ा बड़ा स्टेशन बन सकता है, तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं और बाबा गोविंद के दरबार में ये हाजिरी लगाता हूं कि जब 24 में पूरे बहुमत के साथ 400 सीटों के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री देश के बने, तो बाबा गोविंद के कृपा से आप रेल मंत्री बने और आपके द्वारा उसका शिलान्यास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा गोविंद। बोल दे गोविंद बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।